सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज अपन ऑनलाइन क्लासेस में लोकोमोशन इन नेरीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकंड पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे पैरापोडियल लोकोमोशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडियम ऑफ नेरीज और पैरापोडियल लोकोमोशन इन नेरीज। इन तीन टॉपिकों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पैरापोडियल लोकोमोशन क्या होता है, तो संघ एनेलिडा वर्ग के पोलीकीटा के प्राणियों में गमन के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पार्श्वपाद कहते हैं। पार्श्वपाद त्वचा के पत्तीनुमा यानी कि लीफ लाइक आउटग्रोथ होते हैं। पार्श्वपाद क्या होते हैं, त्वचा पर एक लीफ लाइक आउटर ग्रोथ होते हैं। ये न केवल गमन बल्कि श्वसन में भी सहायक होते हैं। शरीर के प्रत्येक खंड में प्रथम व अंतिम खंड को छोड़कर एक जोड़ी पार्श्वपाद पाए जाते हैं तथा इनमें गमन के लिए सूक यानी जिसको बोलते हैं सेटा भी पाए जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ पैरापोडियम ऑफ नेरीज। पहली बात, नेरीज के प्रथम परिमुख खंड व अंतिम खंड एनल सेगमेंट को छोड़कर सभी खंडों में एक जोड़ी प्रति खंड के हिसाब से पैरापोडिया पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पैरापोडिया क्या है, पैरापोडिया चपटी खोखली मांसल संरचना होती है जो क्या है, लीफ लाइक आउटग्रोथ होते हैं। प्रत्येक पैरापोडिया प्रारूपिक रूप से द्विशाखित होता है। प्रत्येक पैरापोडिया का आधारी भाग जो शरीर से जुड़ा होता है दूरस्थ सिरे पर दो पालीदार शाखाओं में विभक्त होता है। इसके ऊपर का पृष्ठभाग नोटोपोडियम, ऊपर का पृष्ठभाग क्या कहलाता है, नोटोपोडियम। ये वाला भाग, ये ऊपर का भाग क्या कहलाता है, नोटोपोडियम, तथा अधर भाग न्यूरोपोडियम कहलाता है। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, न्यूरोपोडियम। ठीक है। अब दोनों नोटोपोडियम एवं न्यूरोपोडियम पुनः दो भागों में विभक्त होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पुनः जीविकाओं में विभक्त होता है। ऊपरी भाग कहलाता है सुपीरियर लिगुला और नीचे का भाग कहलाता है इंफीरियर लिगुला, जिसको आप डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ये ऊपर वाला भाग है सुपीरियर लिगुला और नीचे वाला इंफीरियर लिगुला। ठीक है। इसके अलावा नोटोपोड तथा न्यूरोपोड के क्रमशः डोर्सल व वेंट्रल सीमांत क्षेत्र में एक बेलनाकार स्पर्शी उपांग निकले होते हैं जो क्या कहलाते हैं, डोर्सल सीरस, जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। ये तो क्या है, डायग्राम में बता देता हूँ मैं आपको। ये तो है डोर्सल सीरस। क्या है, डोर्सल सीरस। थोड़ा सा इसको, ये है, ये वाला भाग है डोर्सल सीरस, और उसी तरीके से नीचे वाला भाग कहलाता है वेंट्रल सीरस। क्या है, वेंट्रल सीरस। ये वाला भाग क्या है, वेंट्रल सीरस। ठीक है। अब पार्श्वपाद की नोटोपोडियम तथा न्यूरोपोडियम नामक दोनों पालियों के स्वतंत्र सिरों पर बाल समान सूकों के पुल पाए जाते हैं, सेटा के पुल पाए जाते हैं। अर्थात नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम नामक दोनों पालियों के स्वतंत्र सिरे पर
बाल के समान क्या पाई जाती है? सीटा पाई जाती है। सूक बहुत महीन किंतु कठोर काइटिन की छड़नुमा स्ट्रक्चर है। ये सूक्ष्म पेडल की तरह कार्य करते हैं तथा गमन में सहायक होती है। प्रत्येक सूक गतिशील संधियुक्त भागों का बना हुआ होता है। इस दो भाग मुख्यतः होते हैं, एक तो होता है शाफ्ट और एक होता है ब्लड। अब उनके मैं आपके बारे में डायग्राम में बता देता हूँ आपको। एक तो ये वाला भाग और दूसरा भाग इसके नीचे वाला जो आपको दिख रहा है डायग्राम में। ये वाला नेरीज में सूक 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के डायग्राम आपको यहाँ डायग्राम द्वारा बता रखा है। ये सूक एपिडर्मिस के अंतर्वलन से निर्मित एक थैले नुमा संरचनाएं होती है। किससे बनते हैं? एपिडर्मिस के इनफ्लोडेड होने से क्या बनते हैं? नेरीज के पेरापोडिया के अंदर सूक या सीटा बनते हैं। ठीक है। अब सूक क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताई थी। काइटिन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। प्रत्येक सूक नेरीज में सूक 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के यहाँ दे रखें। नंबर 1 जो है वह है ऑरसेप्टेड। पहला है ऑरसेप्टेड। ये क्या है? ये सूक जिसमें शाफ्ट छोटा व पतला होता है एवं फलक लंबा, सीधा, नुकीला व किनारे पर धारीदार दांत होते हैं। दूसरा, इसमें वे सूक जिसमें शाफ्ट बड़ा, मोटा व फलक छोटा हुकनुमा होता है। दूसरा वाला ये मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तीसरा है वे सूक जिसमें फलक पतवार जैसा होता है। थर्ड वाला ये है। इस तरीके से अपन ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करी। कहने का मतलब जो पेरापोडिया है वो 2 शाखाओं में विभक्त होता है, एक नोटोपोडियम और दूसरा न्यूरोपोडियम। ठीक है। न्यूरोपोडियम के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? सुपीरियर लिंगुला और नीचे वाला भाग कहलाता है इन्फीरियर लिंगुला। ठीक है। और नोटोपोडियम और न्यूरोपोडियम में बाल समान संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं? सूक। और ये काइटिन के बने होते हैं। इसमें 2 भाग मुख्य हैं, एक तो शाफ्ट और एक ब्लेड, जो 3 प्रकार के हो सकते हैं। इनके बारे में अपन ने बात की। अब बात करते हैं पेरापोडियल लोकोमोशन नेरीज में किस तरीके से होता है। पार्श्वपाद की सहायता से नेरीज एक बिलकारी प्राणी है जो समुद्र में चट्टानों के नीचे रेत में बिल बनाकर रहता है। पेरापोडिया की सहायता से ये बिल से बाहर निकलकर गमन करता है। नेरीज में गमन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है रेग कर चलना और एक होता है स्विमिंग, तैरना। 2 तरीके से, है ना। क्लोविंग जिसको बोलते हैं, रेग कर चलना। इस प्रकार की गति में पार्श्वपाद में 2 प्रकार के स्ट्रोक कार्य करते हैं, एक जो इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में पार्श्वपाद आगे से पीछे की तरफ गति करता है। पहले आपको डायग्राम में ये है रेग कर चलने वाली पोजीशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 तरीके के स्ट्रोक काम करते हैं, इफेक्टिव स्ट्रोक एक और रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रोक में पार्श्वपाद आगे से पीछे की तरफ जाता है। इस स्ट्रोक से एसिकुलम फैल जाता है जिससे पार्श्वपाद नीचे की तरफ घूम जाता है एवं गमन सतह के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार इफेक्टिव स्ट्रोक की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा होता है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है कि पार्श्वपाद पीछे से
आगे की ओर गमन करता है तथा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इस स्ट्रोक में एसिकुलम को सिकोड़ लिया जाता है जिससे पार्श्वपाद ऊपर उठ जाता है और आगे की तरफ गति करता है। दोनों तरफ से पार्श्वपाद एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी, दोनों तरफ से पार्श्वपाद एकांतर क्रम में कार्य करते हैं। दूसरा प्रकार गति का आता है स्विमिंग। तो स्विमिंग में नेरीज की सतह पर रेंगने के अलावा पानी में तैर भी सकता है। एक बात, पहला तो ये पानी रेंग कर चलता है, दूसरा पानी में ये तैरता है। पानी में तैरते समय पार्श्वपादों से उपरोक्त वर्णित विधि द्वारा गति के साथ साथ शरीर में उपस्थित पेशियों के कारण तरंग गति भी उत्पन्न होती है। पार्श्वपाद पतवार की तरह कार्य करते हैं एवं जल को पीछे धकेलते हैं। नेरीज के शरीर की देहभित्ति में अनुदैर्ध्य वर्तुल यानी कि सर्कुलर व तिरछी पेशियाँ होती है। इनमें से अनुदैर्ध्य वर्तुल पेशियों के संकुचन से तरंग गति उत्पन्न होती है। ये पेशियाँ उसी समय संकुचित होती है जब उस ओर का पार्श्वपाद आगे की तरफ चलता है तथा पेशियाँ उस समय स्थिर होती है जब पार्श्वपाद पीछे की तरफ चलता है। इस क्रिया द्वारा नेरीज जल में तैरकर गमन करता है। और इसका जो डायग्राम है दूसरे पार्ट का, ये वाला, ठीक है। अब तैरता कब है या स्विमिंग की प्रक्रिया किसमें होती है? तो आप सबको पता है कि नेरीज की प्रजनन काल की विशिष्ट अवस्था क्या है? हेटेरोनेरीज अवस्था। और हेटेरोनेरीज स्टेज के अंदर ही नेरीज क्या करता है? स्विमिंग द्वारा गमन करता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हेटेरोनेरीज अवस्था में ये क्या क्या है कि किसके द्वारा? स्विमिंग द्वारा गमन करता है। कौन? नेरीज। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ। नेरीज की प्रजनन काल में एक विशिष्ट अवस्था पाई जाती है जिसे हेटेरोनेरीज कहते हैं। ये अवस्था नेरीज की जनन अवस्था होती है। इस अवस्था में नेरीज अपने बिल से बाहर निकलकर जल में तैरने लगता है। सामान्य अवस्था में ये रेंग कर चलता है। हेटेरोनेरीज अवस्था के शरीर के पश्च एपिटोक भाग या जनिक भाग के पार्श्वपाद रूपांतरित होकर बड़े हो जाते हैं। दोनों पालियां पत्ती समान बड़ी हो जाती है। डोर्सल व वेंट्रल सिरस में वृद्धि हो जाती है। सूक अधिक लंबे व बहुसंख्यक हो जाते हैं। ये परिवर्तन तेज गति से तैरने के लिए उपयुक्त होता है। इस तरीके से हेटेरोनेरीज अवस्था में इसके शरीर में कुछ चेंजेज होते हैं जिस वजह से ये आसानी से तैर या स्विमिंग कर सकता है। कौन? नेरीज। इस तरीके से आज अपन ने नेरीज में लोकोमोशन और वो भी पैरापोडिया द्वारा कैसे होता है इसके बारे में अपन ने चर्चा करी, जिसमें अपन ने मुख्य रूप से जो दो इसमें नेरीज के गमन की अवस्थाएं हैं, एक तो होता है रेंग कर चलना और एक होता है तैरना। तो नॉर्मली नेरीज क्या नॉर्मल अवस्था में रेंग कर चलता है और स्विमिंग हेटेरोनेरीज अवस्था में करता है, जिसमें इसमें शारीरिक चेंजेज आ जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं? शारीरिक चेंजेज आ जाते हैं और ये आसानी से तैरकर जल की सतह पर तैरकर चल सकता है। इस तरीके से आज अपना ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन लोकोमोशन इन पाइला और स्टारफिश दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन कल बात करेंगे।